अस्सलाम वालेकुम। मेरे सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो ये क्लिप सुने आप, उसके बाद बकिया बात करते हैं। फ्रांस के सफीर के मामले पर आपका क्या स्टैंड है? मजहबी जमातें निकली हैं, बंदे मरवा के वापस चली गई हैं। मुझे ये बताएं, सफीर गया लेकिन मैंने मजहब बेचा नहीं है, गरीबों के बच्चे मरवाए नहीं है, पुलिस वालों पे गोलियां नहीं चलवाई। किसने बेचा है मजहब? आप किसकी तरफ इशारा आप कर? आपने जब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वाले वहां पर गोलियां खा रहे थे, धरने में मौजूद थे, उन पर बारिश हो रही थी, ठिठुरती सर्दी में वहां पर मौजूद थे, आप आराम से अपने कमरे में मौजूद थे, क्या वजह थी? आप वहां पर क्यों नहीं गए? सफीर को निकालना या अपने पर्चे खत्म कराना? उनके पर्चे खत्म कराने के लिए मैं अपने गरीबों के बच्चों को मरवाऊं? यार शहीद सैलवी में तेरा बड़ा फ़ैन था। औरत मार्च में जो तूने स्टैंड लिया था, उसके बाद ना मुझसे रिसालत मार्च में जो तूने स्टैंड लिया था ना, तब से मैं तेरा फ़ैन हो गया था। इवन कि मैं एक कंपनी में काम करता था और मेरे पास अभी भी वो वीडियो मौजूद है। उस वीडियो में जब तूने फ्रांस को शट अप की कॉल दी थी, तब मैंने तेरा जिक्र किया था वहाँ पर। लेकिन एक बात किसी ने बड़ी कमाल की है कि कमीने जब अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। तो तू भूल गया अपनी औकात, जब मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ी। मैं तेरा बड़ा फ़ैन था। तूने यार अपनी एक सियासी पार्टी बनाई है, तो तू अपना वर्क कर, हमें तुझसे गर्ज नहीं है। और पिद्दी गया और क्या पिद्दी का शोरबा। तू तो अभी उस मकाम तक पहुंच नहीं सकता जहां पर तहरीक लब्बैक पहुंच चुकी है। तू अपना एक काम कर, तू तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ भौंकना शुरू हो गया। कल तक तू जिनके कदमों में बैठ कर तूने शोहरत पाई है, बाबा जी वसीला बने हैं तेरी शोहरत के लिए। बेशक बाबा जी को भी हुजूर के नाम पर पहरा देने के बाद तो हमारे खिलाफ ये मारते हैं कि 35 बंदे हमने शहीद करवा दिए, गरीब के बच्चे शहीद करवा दिए, और हमने अपनी अपनी ज़ात के लिए शहीद करवाए हैं। हुजूर की नामूस रिसालत के लिए तो वो शहीद हुए हैं। कोई एक वीडियो हमें बता दे जिसमें किसी ने बयान दिया हो कि पर्चे हमारे ख़त्म करोगे तो फिर हम एहतजाज रोकेंगे। हर बंदे का यही एहतजाज में कहना था कि फ्रांस के सफ़ीर का मामला पेश करो वहाँ पर। तो फिर सात भाई का क्या कसूर था, उन्हें उठा कर चला गया जेल में? तो अल्लाह के बंदे कुछ बोलने से पहले सोचा कर। तूने एक सियासी पार्टी बनाई है, हमें तेरी सियासत से कोई गर्ज नहीं हो, तू जाके कर गर्ज, क्योंकि तेरे लिए तो पहले ही बाबा जी फरमा गए थे कि काली भेड़ें घुस आई हैं, तो ज़रा एहतियात करना। तो हमें पहले ही पता चल गया था तेरी हकीकत का, लेकिन हम इंतज़ार में थे कि तू कब अपनी औकात दिखाएगा। इसलिए तू अपनी सियासत कर, हमें तेरी सियासत से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन एक हद में रहकर। तरीके लब्बैक सियासत कर रहे हो यार। सात भाई ना जेल में थे, मैं बात बताता चलूँ ताकि वो जो जेन में शाकी या गुमान से है ना वो निकल जाए। सात भाई जेल में थे ना, तो जब उन्हें पता चल गया मामला, तब सारे हल हो जाने हैं। डराने के लिए सात भाई को ना, तो इंचार्ज गया सात भाई के पास, तो जाके कहने लगा वो जो आपकी आधी से ज़्यादा मजलिस शूरा और कारकुनान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, और आपका जो छोटा भाई अंस रिजवी है वो भी शहीद हो गया। तो सात भाई खाना खाते हुए सात भाई ने क्या फिर किया है। तो यार ये हमारा कायदा है, ये हमारे कायद का जज्बा है। उन्होंने कहा छोटा भाई शहीद हो गया तो फिर क्या हुआ, हम खाली हुजूर की नामूस के लिए निकले हैं। और तो ये कहता है कि पर्चे ख़त्म करवाने के लिए 35 बंदे शहीद हो गए। तो यार बोलने से पहले कुछ सोचा कर। तो अपनी सियासत कर, अपनी सियासत कर, हमें तेरी सियासत से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन आइंदा ख्याल करें। हैरान भी हो रहा हूँ यार, पहले क्या बयान थे, अब जब पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है तो अब कौन से बयान देने लग गए हो। तो वो किसी ने यार एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा है कि मुनाफिकों की बस्ती में अपने डेरे हैं, तेरे मुंह पे तेरे हैं, मेरे मुंह पे मेरे हैं। तो यार ख्याल कर मेरे भाई, अगर नज़रिया लेके चलना है तो सही नज़रिया लेके चल, हम भी तुझे सपोर्ट करें। बाकी अल्लाह सबको कामयाबी अता फरमाए।